चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हम लोग आइसोबार्स ड्रॉ कर लिए थे। कितने आइसोबार ड्रॉ किए थे? 4। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। इसी में चार्ल्स लॉ में स्टेटमेंट लिखिए। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस at constant pressure, for a fixed mass of an ideal gas at constant pressure, the volume of the ideal gas, the volume of the ideal gas increases or decreases by, volume of the ideal gas increases or decreases by 1/273th times, increases or decreases by 1/273th times, 1/1/273th times the volume occupied at 0 degree centigrade, 1/273th times the volume occupied at 0 degree centigrade for per degree increase or decrease in temperature। छोड़ दो, यहां देख के लिखो। For a fixed mass of ideal gas at constant pressure, the volume of gas increases or decreases by 1/273th times the volume occupied at 0 degree centigrade for per degree increase or decrease in temperature। यह भी चार्ल्स लॉ ही है, लेकिन दूसरे रूप में। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, the volume of the ideal gas increases or decreases by 1/273th times the volume occupied at 0 degree centigrade for per degree increase or decrease in the temperature। ध्यान दे, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और गैस का वॉल्यूम अगर V0 है, तो ये लॉ कह रहा है कि जैसे ही हम 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V0 प्लस 1/273 टाइम्स V0। द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1/273th टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर पर डिग्री इंक्रीज और पर डिग्री डिक्रीज इन द टेम्परेचर। T इक्वल टू अगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, वॉल्यूम बन जाएगा V0 माइनस 1/273 टाइम्स V0। हर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर पे 1/273 टाइम्स V0 बढ़ता है या घटता है। अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और 1 डिग्री से टेम्परेचर घटाओगे तो घटेगा। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो 1 डिग्री पे जो वॉल्यूम था, 1 डिग्री पे जो वॉल्यूम था उसमें 1/273 टाइम्स V0 बढ़ जाएगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 पे जो वॉल्यूम था उस पे 1/273 टाइम्स V0 वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2/273। 2 डिग्री पे 2/273। अगर हम बोले इफ द टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल द वॉल्यूम? V0 प्लस T1/273 टाइम्स V0 हो जाएगा। दिस इज से वॉल्यूम V1। अगर हम टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V0 प्लस T2/273 टाइम्स V0। लेट दिस इज V2। एक टेम्परेचर पे V1, दूसरा टेम्परेचर पे V2। ओके, ये सब कब चल रहा है? मोल कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। इफ आई से व्हाट इज V1/V2, डिवाइड करो तो ये 273 ऊपर गया, V0 कॉमन, T1 प्लस 273 डिवाइडेड बाय, यहां 273 ऊपर गया, V0 कॉमन,
273 प्लस T2, डिनोमिनेटर का 273, यहां का डिनोमिनेटर का 273 कट गया, V0 भी कट गया। ये क्या बचा? डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर। V1 by V2 is T1 by T2 या V1 by T1 is V2 by T2 या V by T कांस्टेंट। यही तो है चार्ल्स लॉ, V is proportional to T, but this T temperature is in Kelvin। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो आइसोबार बनाया था, V versus T, we got a straight line passing through the origin। लेकिन वही अगर आइसोबार हम लोग V वर्सेस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बनाए, स्ट्रेट लाइन ही आएगा लेकिन कुछ ऐसा आएगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका कुछ वॉल्यूम है V0। अब खुद सोचो कि वो वॉल्यूम कौन से टेम्परेचर पे 0 होगा? -1 पे -1 आया, -2 पे -2 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो यह वॉल्यूम कितना हो जाए? 0 केल्विन। 0 केल्विन यह टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटेंस में लिखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, there does not exist any gaseous state of matter there does not exist any gaseous state of matter at -273 degree centigrade। There does not exist any gaseous state of matter at -273 degree centigrade or 0 Kelvin or 0 Kelvin। अगला लॉ लिखो, गै-लुसाक्स लॉ। इसे हम लोग प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, for a fixed mass of gas at constant volume, the pressure of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin for a fixed mass of an ideal gas at constant volume, the pressure of the gas is directly proportional to the temperature in Kelvin for a fixed mass, माने मोल्स, कांस्टेंट। अब कर दिया वॉल्यूम कांस्टेंट। ये दोनों कंडीशन थे, P is directly proportional to T, pressure is directly proportional to the temperature in Kelvin, या P will be equal to some constant into T, या P by T is constant। We can apply P1 by T1 will be equal to P2 by T2। अगर किसी गैस के साथ कोई प्रोसेस किया गया, शुरू में अगर P1 T1 था, बाद में P2 T2 था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा ड्यूरिंग द प्रोसेस, P1 by T1 will be equal to P2 by T2। सबसे पहला ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन टेम्परेचर P इक्वल टू KT, Y इक्वल टू mx,
straight line with a positive slope. Throughout the line, the volume is constant, and the constant volume lines are called isochores. Constant volume line is called isochore. दूसरा isochore, if I plot P by T versus P or T, so since P by T remains constant, we will get a straight line parallel to the x-axis. तीसरा ग्राफ, ln P versus ln T, सेम उसी के जैसा। तो हमें पता है कि P is equal to KT, ln P will be equal to ln T plus ln K. We will get a straight line at an angle of 45 degree from horizontal isochore. P by T कांस्टेंट है, मतलब P into 1 by T कांस्टेंट है। If we will plot P versus 1 by T, P हो गया x एक्सिस, 1 by T हो गया y एक्सिस, xy कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे लिखिए, फिर से वही टाइप का स्टेटमेंट। For a fixed mass of an ideal gas, for a fixed mass of an ideal gas at constant volume, for a fixed mass of an ideal gas at constant volume, the pressure of an ideal gas increases or decreases by, the pressure of an ideal gas increases or decreases by, the pressure of an ideal gas increases or decreases by 1 by 273th times the pressure, 1 by 273th times the pressure exerted, 1 by 273th times the pressure exerted at 0 degree centigrade for per degree increase or decrease in the temperature, for per degree increase or decrease in the temperature, सेम वैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो P नॉट, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो P नॉट प्लस 1 by 273 टाइम्स P नॉट, अगर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो P नॉट प्लस T1 अपॉन 273 टाइम्स P नॉट। लेट दिस इज P1, let the temperature is T2 degree centigrade, then it will become P naught plus T2 upon 273 times P naught. P2 यहां पर करोगे P1 अपॉन P2 तो आ जाएगा 273 प्लस T1 डिवाइड बाई 273 प्लस T2, दैट इज T1 अपॉन T2, या बोल सकते हैं P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 या P बाई T कांस्टेंट। So if we will plot pressure versus degree centigrade, T degree centigrade, we will get this kind of graph। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर P नॉट है और ये टेम्परेचर जो होगा ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। There does not exist any gaseous state of matter at -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए प्रेशर exerted will be 0, no gas, no pressure। अगला लॉ, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। Avogadro's hypothesis
at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gas, at the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gas, always have the same number of molecules. At the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gas always have equal number of molecules. ऐसे समझना, जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अमोनिया हो गया, सारे गैसों को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे ले लो। अगर इसमें से मैंने V वॉल्यूम निकाला, इसमें से भी V निकाला, इसमें से भी V, इसमें से भी V, equal volume of any ideal gas at the same condition of temperature and pressure, अगर मॉलिक्यूल का नंबर यहां पर n पाया गया तो हर जगह मॉलिक्यूल के नंबर क्या होंगे? n होंगे। मॉलिक्यूल का नंबर सेम मतलब कि मोल्स का नंबर भी सेम। समझ आ रहा? तो V वॉल्यूम में n मोल्स है तो 2V में कितना होगा? 2n मोल होगा, क्योंकि 2V इज V प्लस V। V में n मोल तो 2V में n प्लस n मोल 2n मोल। 3V में 3n मोल, 4V में 4n मोल। We can say volume is directly proportional to the moles of the gas if P is constant and T is टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो लिख सकते हैं V1 by N1 is equal to V2 by N2। अब देखो n कांस्टेंट, T कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू 1 by V, P1 V1, P2 V2, बॉयल्स लॉ। n कांस्टेंट, P कांस्टेंट, V directly proportional to T, V1 by T1, V2 by T2, Charles law। N constant, V constant, then P was directly proportional to T, P1 by T1, P2 by T2, Gay-Lussac's law। If T constant, P constant, then V is directly proportional to N। V1 by N1 is equal to V2 by N2। That will be Avogadro's hypothesis. Combining all the four laws, it becomes PV proportional to NT। चारों लॉ को टेक केयर करेगा। n कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। n और T कांस्टेंट तो PV क्या हो गया? कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। n कांस्टेंट, P कांस्टेंट, देन V विल बी प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। n कांस्टेंट, V कांस्टेंट, देन P विल बी प्रोपोर्शनल टू T, गै-लुसैक्स लॉ। T constant, P constant, V will be proportional to N, Avogadro's hypothesis। तो जब चारों लॉ को कंबाइन कर देते हैं तो इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन बनता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट लगाते ही वो कांस्टेंट होता है R। वी गेट अ PV is equal to nRT, that is ideal gas equation। ideal gas equation।
आइडियल गैस पे ये इक्वेशन जब इच्छा करे तब लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अब ध्यान देना यहीं पर, इफ ओनली n इज कांस्टेंट, सिर्फ n ही कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा PV अपॉन P इज NR। सिर्फ T को इधर लेके गए NR, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो PV बाई T क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई, बहुत काम का इक्वेशन है ये। जब सिर्फ मोल कांस्टेंट हो और सब कुछ चेंज कर रहा हो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब PV इज इक्वल टू nRT का इस्तेमाल कैसे करोगे? अगर प्रेशर को लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बोलो पास्कल में, तो वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा मीटर क्यूब में, टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा हमेशा केल्विन में। तो उस केस में R का वैल्यू ले लेना 8.314 इंटू 10 जूल्स पर मोल पर केल्विन, 8.314। PV इक्वल टू nRT का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपने प्रेशर ले लिया एटमॉस्फेयर में, तो वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा लीटर्स में, उस केस में टेम्परेचर तो केल्विन में, उस केस में R का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। वैसे R का वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग्स पर मोल पर केल्विन भी होता है, क्योंकि हमें पता है 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते, 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई कर दिए तो अर्ग में आ गया, है कि नहीं? और जूल को डिवाइड कर दे 4.2 से तो बन जाएगा कैलोरी। 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 1.987, जिसको आप बिल्कुल 2 के बराबर लेके 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये दोनों वैल्यू याद रखना, लेकिन काम में नहीं आता है। काम में सिर्फ यही दोनों वैल्यू आएगा, क्योंकि या तो आप लीटर एटमॉस्फेयर में काम करोगे या तो पास्कल मीटर क्यूब में काम करोगे। ऐसा नहीं कि पास्कल उसकल इस्तेमाल कर रहे और R का वैल्यू 0.082 ले लिए, गलत। SI सिस्टम 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम 0.082। We will continue in the next class.